अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं अमेज़न होलसेल बिज़नेस की सेकंड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको जैसा कि पता है कि इस वक्त हमारा जो न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अमेज़न होलसेल बिज़नेस से रिलेटेड है। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें अगर आपने देखा होगा तो हमने कुछ बेसिक लेवल की चीज़ें डिस्कस की थी। इसमें आपको डिफ्रेंशिएशन के बारे में बताया गया था कि जो अमेज़न होलसेल बिज़नेस है ये बाकी बिजनेसेस से, जैसा कि प्राइवेट लेबल है या आर्बिट्रेज है या इसी तरह से दूसरे ड्रॉप शिपिंग के बिजनेसेस हैं, तो उनसे किस तरह से डिफरेंट है। इसके अलावा हम लोग इस टॉपिक पे भी बात कर चुके हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कि आपको कौन से बिजनेस को प्रेफरेंस देनी चाहिए, यानी अमेज़न जो होल बिजनेस है ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो आज जो इसकी सेकंड वीडियो है इसमें कुछ हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसके में जो मेन टॉपिक होगा वो है जी हाउ टू मेक मनी सेलिंग होलसेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न। आपको पता है कि कोई भी बिजनेस होता है उसका जो मेन पर्पस होता है हाउ टू मेक मनी है, कि लाइक आपने ऐसी उसमें कौन सी चीज़ें लेके आनी है जिससे आप इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकें, इससे से ज़्यादा अर्न कर सकें, अपने जो रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें। तो आज बेसिकली इसी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है जी फाइंड अ गुड प्रोडक्ट टू सेल होलसेल। आपको इस चीज़ का आइडिया है, जैसा कि हमने पहले प्राइवेट लेवल में भी ये डिस्कस किया था। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आप जो बिजनेस है वो किस चीज़ से रिलेटेड जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, कि उसमें आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, या अगर आप सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे अपने क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर्स को। तो इसलिए होलसेल के बिजनेस में आपने ये देखना है कि आप जो प्रोडक्ट है वो जो मार्केट में लाना चाह रहे हैं, और वो ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल भी हो, जो आपको जिसमें आपकी सेल्स भी ज़्यादा हो, जिसमें आप मैक्सिमम अर्न जो है कर सकें। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट इज नॉट सोल्ड बाय अमेज़न और अ प्राइवेट लेबल सेलर। तो इसमें सबसे पहली तो चीज़ हमने ये देखनी है कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आ रहे हैं या हम अमेज़न से ही उस प्रोडक्ट को चूज कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेज़न खुद उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अमेज़न एक बहुत बड़ा सेलर है। आप उसे किसी भी लेवल पे compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप ये समझेंगे कि आप उससे प्राइस कम कर लेंगे या उससे ज़्यादा रिव्यूज़ वगैरह ले सकेंगे, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अमेज़न अपने प्रॉफिट को बेसिकली सेक्रीफाइस कर देगा। क्योंकि यहाँ पे अमेज़न ने ना तो वहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट बेयर करनी है, क्योंकि वो उसकी अपनी प्रोडक्ट है, ना ही उसे कोई डिलीवरी के चार्जेस उसमें बेयर करने पड़ रहे हैं, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा जो है कम प्राइस में उस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। तो इसलिए हमने इस किस्म का कोई भी काम नहीं करना है या इस तरह की प्रोडक्ट चूज नहीं करनी है जिसमें अमेज़न खुद एक सेलर है। और दूसरी चीज़ है जी प्राइवेट लेबल सेलर, कि अगर आप ये देखें कि जिस कस्टमर से या जिस मैन्युफैक्चरर से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो खुद अगर वहाँ पे इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, लेट्स से मैं अगर बात करूँ कि कोई ऐसा ब्रांड है, अगर कोई आइसक्रीम स्कूप जो खुद बना रहा है और वो अमेज़न पे सेल भी कर रहा है, तो वो कभी भी आपको वो रेट्स प्रोवाइड नहीं करेगा जिस पे वो वहाँ पे सेल कर रहा है। तो इसमें आपको लॉस हो जाएगा। आपने ऐसी भी कोई प्रोडक्ट चूज नहीं करनी है जिसका जो मैन्युफैक्चरर है या जो प्राइवेट सेलर है, प्राइवेट लेबल सेलर है, वो वहाँ पे इस प्रोडक्ट को खुद सेल कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी जी, अमेज़न कैन अफोर्ड टू लूज मनी ऑन अ सेल, as such they will price their products lower than many competitors, so you don't want to compete with them, कि आप किसी भी लेवल पे अमेज़न से या उस मैन्युफैक्चरर से compete नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 है जी फर्दर प्राइवेट लेवल सेलर्स ऑफन ब्लॉक अदर सेलर्स फ्रॉम placing offers on their respective listings with similar products। आपने ये भी देखना है कि अगर आप किसी प्राइवेट लेवल सेलर से कोई प्रोडक्ट ले ली है, अगर वो ये देखता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है ज़्यादा सेल हो रही है या आपके अकाउंट से
प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है तो नेक्स्ट टाइम वो आपको इन्वेंट्री नहीं प्रोवाइड करेगा या आपको ब्लॉक कर देगा। तो ये उसके पास सारे राइट्स होते हैं क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि एक तो अमेज़ॉन खुद सेलर नहीं होना चाहिए और दूसरा जिस मैन्युफैक्चरर से या जिस ब्रांड से आप प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं वो खुद वहां पे सेल नहीं कर रहा हो। तो नंबर 3 है जी, लुक फॉर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स। यू डोंट वांट टू हैव टू मार्केट फॉर अ कंपनी दैट्स नॉट योर ओन। अच्छा जी, नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये देखना है कि आपने कोई ऐसा ब्रांड जो है चूज करना है जिसकी ऑलरेडी जो है मार्केट में रिप्यूट जो है एस्टैब्लिश्ड है। अब ये ना हो कि आप कोई ऐसा कोई ब्रांड जो कि अभी न्यूली लॉन्च्ड है तो उसकी मार्केटिंग पे, उसकी जो पीपीसी कैंपेन्स हैं उस पे आपको बहुत सारी अमाउंट्स जो है स्पेंड करना पड़ेंगी। तो इसलिए आपको ऐसा कोई ब्रांड चूज करना है कि जस्ट आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आए और उसे बस सेल करना शुरू कर दें, ना कि उसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में आप अपना टाइम और अपनी जो मनी जो है वेस्ट करें। अच्छा जी, इसमें फर्दर क्या बताया गया है जी, अ बिग पार्ट ऑफ होलसेलिंग इज अबाउट राइडिंग द कोटेल्स ऑफ सक्सेसफुल ब्रांड्स, कि आपने बेसिकली जो सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं उनकी छतर छाया में रहते हुए अपने प्रॉफिट को अर्न करना है। तो इसलिए आपने जो भी ब्रांड, जो भी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं जो होलसेल के बिजनेस में लाने के बारे में, तो आपने ये देखना है कि वो एक सक्सेसफुल और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड होना चाहिए। नंबर 4 है जी, चेक फॉर द प्रोडक्ट्स डिमांड, यूज जंगल स्काउट्स एक्सटेंशन और फ्री सेल्स एस्टिमेटर टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स मंथली एंड डेली सेल्स। आपने जब एक प्रोडक्ट को बेसिकली मार्केट से उठाना है तो सबसे पहले कुछ एनालिसिस आपको करने हैं। ये कुछ एनालिसिस जो है अमेज़ॉन के भी कुछ फ्री टूल्स हैं जो कि आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरह से जंगल स्काउट के जो कि एक टूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप अमेज़ॉन का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आपको इस तरह की सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करता है। आगे जो बेसिकली नेक्स्ट है कुछ स्लाइड्स हैं, वहां पे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आप एक प्रोडक्ट को किस तरह से बेसिकली सिलेक्ट करते हैं या आपको किस तरह से करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, कैलकुलेट हाउ मच मनी यू कैन मेक। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपने बेसिकली प्रोडक्ट को बाय करने से पहले या प्रोडक्ट को अप करने से पहले जो है प्लान करनी है। ये कह लें कि आपकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है। सबसे पहले तो हमने प्रोडक्ट को चूज किया है कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं उसके कुछ क्राइटेरियाज थे जो कि हमने डिस्कस किए। उसके बाद है जी, कैलकुलेट हाउ मच मनी you can make. Obviously, you are interested in selling a product on Amazon to earn a profit. Here is how you can evaluate sales and profitability before making an investment. आप ये भी देखें कि जब आप कोई होलसेल का बिजनेस करते हैं तो उसमें एक आपको ह्यूज अमाउंट या एक लमसम अमाउंट जो है स्टार्ट में पे करनी होती है किसी मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को या डिस्ट्रीब्यूटर को। तो इसलिए आप ऐसा ना हो कि आप कोई विदाउट जो है वर्किंग के या विदाउट फिजिबिलिटी के आप कोई भी प्रोडक्ट को उठा लें, बाद में उस प्रोडक्ट की डिमांड ना हो मार्केट में और वो उसमें आप लॉस में जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने उससे पहले इवेलुएट करनी है। सबसे पहली जो चीज़ है जी, मेक श्योर योर प्रोडक्ट इज प्राइस्ड विद इन 2% ऑफ द बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है कि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस होता है उसमें एक से ज़्यादा बायर्स होते हैं। कुछ ने लेट से अगर कोई, मैं शूज़ की बात करता हूँ, अगर कोई $70 का शू जो है वहाँ पे सेल कर रहा है तो कोई नेक्स्ट पर्सन जो है वो 71 का सेल कर रहा होगा। इसी तरह से कोई उससे नेक्स्ट जो है 73 का या 75 का सेल कर रहा होगा। तो आपने ये देखना है कि उस प्रोडक्ट में जो आप चूज करने जा रहे हैं कि 2% ऊपर या नीचे उसकी जो है बेसिकली जो प्रोडक्ट की प्राइस है बाय बॉक्स में वेरी करनी चाहिए। अगर वो ज्यादा होगी तो आपको उसमें
लॉस हो सकता है। लॉस किस तरह से हो सकता है वो आगे हम बात करेंगे। अंडरस्टैंड दी प्रोडक्ट्स फीस, आपने ये भी देखना है कि जब आपकी प्रोडक्ट आपने अपलोड करनी है तो वहां पे अगर आप FBA करेंगे तो Amazon ने आपसे इन्वेंट्री कॉस्ट भी चार्ज करनी है, उसने आपसे डिलीवरी कॉस्ट भी चार्ज करनी है। तो वो जो जितनी भी फीसेस होंगी वो आपने उससे पहले जो है कैलकुलेट करनी है और उसे आपने जो प्रोडक्ट बाय की है या आपने एक स्टॉक उठाया है उसकी कॉस्ट में ऐड करना होगा, क्योंकि जब एट द एंड आपकी प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद आपको जो रेवेन्यू आएगा तो उसमें से ये सारी कॉस्ट जो है माइनस होंगी। उसके बाद है जी डिटरमिन योर प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद जब ये सारी कॉस्ट माइनस होंगी उसके बाद आप ये देखें कि आपको उसमें से कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब ये ऐसा तो नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट उठाई है $70 की, उसके ऊपर जो है $15 जो है और इन्वेंट्री और डिलीवरी कॉस्ट आपको पड़ जाती है, तो आप की जो प्रोडक्ट है टोटल जो है वो आपको पड़ रही है $85 में, लेकिन जब आप मार्केट में उसे सेल कर रहे हैं आप उसे $80 में सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आप हर प्रोडक्ट में $5 लूज कर रहे हैं। तो इसका ये भी मतलब है कि आप इस वक्त लॉस में जा रहे हैं, आपका बिजनेस जो है लॉस में जा रहा है। तो इसलिए ये जो जितने भी किस्म के प्रॉफिट्स हैं ये आपने उससे पहले जो है डिटरमिन करने हैं। उसके बाद है जी एस्टिमेट योर मंथली सेल्स। आपने ये भी देखना है कि एट द एंड मंथ एंड पे आपको सेव कितना हो रहा है। समटाइम्स ये होता है कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ डेज ऐसे होते हैं जैसे वर्किंग डेज हैं उसमें सेल्स उनकी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन वीकेंड्स वगैरह पे सेल्स जो है वो इंक्रीज कर जाती हैं। तो जब मंथ एंड पे आपकी एक जो मंथली सेल्स स्टेटमेंट बनेगी तो वहाँ पे आपने ये देखना है कि ओवरऑल आप इसमें से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं या आपका बिजनेस इसमें लॉस में जा रहा है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपने यानी होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इवेलुएट करने हैं जी। इसके बाद है जी रिसर्च प्रोडक्ट्स विद हाई पोटेंशियल ऑन Amazon। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम जैसा कि हमने प्राइवेट लेबल में भी एक प्रोडक्ट उठाई थी उसको सारा इवेलुएट किया था और उसके बारे में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि होलसेल बिजनेस में लाने के लिए तो वो या प्राइवेट लेबल बिजनेस में लाने के लिए तो वो सारी हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई की थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर ये प्रोडक्ट हमें ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो आज वही जो वर्किंग है वो हम जो होलसेल बिजनेस के लिए करने के लिए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है बेस्ट सेलर रैंक। एस्टिमेटेड सेल्स 50,000 मैक्स लास्ट 90 डेज। आप जो प्रोडक्ट चूज करने के लिए जा रहे हैं तो उसका सबसे पहला जो क्राइटेरिया है उसका जो बेस्ट सेलर रैंक है उसमें एस्टिमेटेड सेल्स 50,000 तक जो है जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वो लो होंगी तो इसका मतलब है उस प्रोडक्ट की सेल्स जो है अच्छी नहीं जा रही है। अगर बहुत ज्यादा 50,000 से इंक्रीज कर जाएंगी तो इसका मतलब है इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, उस प्रोडक्ट में नाम बनाने के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपने ऐसा एक फिगर जो कि इस वक्त आपसे शेयर किया गया है इसकी इन बिटवीन रहना है कि ना तो आपकी जो सेल्स हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा लो लेवल पे होनी चाहिए। तो ये जो 90 डेज का जो आपके पास फिगर है वो एटलीस्ट जो है 50,000 के राउंड में होना चाहिए। अच्छा जी, तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके लिए जैसा कि मैंने बात की है कि हम जो है कुछ फ्री टूल्स हैं जो कि हमें इसमें हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसा कि ये मैंने Amazon पे एक नाइकी का शू जो है यहाँ पे सर्च किया हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 21 सेलर्स हैं जो कि ये शूज यहाँ पे Amazon पे सेल कर रहे हैं। तो ये होलसेल के बिजनेस में आता है कि एक से ज्यादा जो है सेलर्स सेम जो है प्रोडक्ट को वहां पे सेल कर रहे हैं। तो लेट्स से हम इसी पे इन चीजों को एनालाइज करेंगे। इसमें मैं गूगल करता हूं यहाँ पे जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर।
ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये सेल्स एस्टिमेटर आ जाता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, वो हमारे से 3 फील्ड्स में 3 इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाह रहा है। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि एंटर दी रैंक। अगर हम इस प्रोडक्ट के बारे में एक इसकी सेल्स के बारे में डिटरमिन करने के लिए जा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि इसकी जो है सेलर रैंक इस वक्त क्या है। इस वक्त आप ये देखें कि सेलर रैंक यहाँ पे गिवन होता है कि अमेज़न बेस्ट सेलर रैंक 8991 कि इसका जो सेलर रैंक है वो इस वक्त क्लोथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी में 8991 पे है। इसी तरह से फर्दर अगर आप इन कैटेगरीज में जाते हैं, मेंस रोड रनिंग शूज़ में उसमें 56 नंबर पे है। इस तरह से मेंस क्रॉस ट्रेनिंग शूज़ में जाते हैं नंबर 10 पे है। फिर मेंस शॉप्स में जाते हैं तो 2070 नंबर है इसका जो है सेलर रैंक। तो हम चूंकि इसकी मेन कैटेगरी जो कि क्लोथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी है तो इसके लिए जा रहे हैं। हम यहाँ पे एंटर करते हैं 8991 कि हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है इसका सेल रैंक वो 8991 है। उसके बाद मार्केट प्लेस है, ये मार्केट प्लेस हम यूएसए के लिए कर रहे हैं तो यूएसए सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है जी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है। प्रोडक्ट कैटेगरी जैसा कि आपने वहां पे देखी कि हम इस वक्त क्लोथिंग, शूज और ज्वेलरी के लिए कर रहे हैं तो हम इस पे क्लिक करके तो एस्टीमेट सेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमें जो है पर मंथ जो सेल्स हैं ये 2040 सेल्स इस वक्त प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह से जब आप यानी इसका जो है प्रॉपर आप टूल बाय कर लेते हैं तो जो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन होती है वो आपको विद ग्राफ जो है इसकी बड़ा एक एक्सटेंसिव डिटेल्स प्रोवाइड करती है, जिसमें इसमें वेरिएशन भी दिखाती है कि किस मंथ में जो सेल्स जो है अप गई हैं, डाउन गई हैं। अब हमने ये देखना है कि हमने 90 डेज की सेल का देखना है। अब अगर हम इसे 3 पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास तकरीबन 6000 प्लस जो है सेल्स आ जाती हैं। इसका मतलब है कि हमारी सेल्स जो है एक लो लेवल पे है। ये जो है कि बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्स नहीं है कि जैसा कि हम यहाँ पे प्लान ये कर रहे थे कि हमारा जो रेवेन्यू है वो तकरीबन जो हमारी एस्टिमेटेड सेल्स हैं उन्हें जो है 50,000 से ज़्यादा जो है इंक्रीज करना चाहिए। तो ये हम देखें कि हमारी लोअर लेवल पे है। इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट हमने चूज़ की है नाइकी का शूज़ जो है ये एक अच्छी प्रोडक्ट्स में कंसीडर नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें आपने बेसिकली माइंड में रखनी है। जहाँ पे भी आपके ये क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं होते हैं तो इसका मतलब है हम उस प्रोडक्ट के लिए नहीं जा रहे हैं। उस प्रोडक्ट को बेसिकली हम अडॉप्ट करना अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, नंबर 2 है जी रिव्यूज मोर देन 20, यानी इसके जो प्रोडक्ट के रिव्यूज हैं वो मोर देन 20 होने चाहिए। तो वो आपको कहाँ से मिलते हैं? जैसा कि हमने इस प्रोडक्ट को ओपन किया हुआ है, आप इसके टॉप पे आते हैं, 3411 रेटिंग है। इसका मतलब है इसका ये जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। पहला क्राइटेरिया हमारा जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं था, यानी कह लें कि आप उसे क्राइटेरिया में कंसीडर तो कर सकते हैं बट नॉट अ बेस्ट कह लें कि आपका जो है वो रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा था। अच्छा जी, नंबर 2 पॉइंट, इसका मतलब है हम चूंकि कह रहे थे कि यानी इसके जो रिव्यूज हैं मोर देन 20 होने चाहिए, तो इसका मतलब है ये 3500 यानी 3400 प्लस हैं, तो ये हमारे अच्छे रिव्यूज में कंसीडर होते हैं। उसके बाद नंबर 3 है जी रेटिंग मस्ट बी मोर देन 4, जो इसकी रेटिंग है वो मोर देन 4 होनी चाहिए। ये भी हम यहाँ से ही जो है आइडेंटिफाई करेंगे। आप ये जो स्टार्स हैं इन पे क्लिक करें तो ये 4.6 आउट ऑफ 5 है। इसका मतलब है हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया है इस प्रोडक्ट के लिए वो भी फुलफिल हो रहा है। तो इस वक्त देखा जाए तो ये हमारी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट जो क्राइटेरिया है उसमें थोड़ी सी लैग कर रही है, अदरवाइज 2 क्राइटेरियाज में ये सक्सेसफुली मीट कर रही है। नंबर 4 है जी बाय बॉक्स प्राइस एटलीस्ट $15 to $40। आप ये देखें कि जो बाई बॉक्स प्राइस है, बाई बॉक्स प्राइस आपको बेसिकली आप ये देखें कि जब आप ये यहाँ पे लिखा हुआ न्यू 21, इसका मतलब है 21 सेलर्स हैं जो कि इस शूज को यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो आप राइट साइड पे देख रहे हैं तो ये उन 21 सेलर्स की डिटेल्स हैं। उसमें सारे ब्रांड्स के नेम्स भी गिवन है कि कौन सा ब्रांड
किस प्राइस पे इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ये देखें कि फर्स्ट जो है ये 65.74 पे सेल कर रहा है, दूसरा जो है वो है जी 63.34 पे, और थर्ड है जी 72.94, 73.22, 76.08। आप देखते जा रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे सेलर्स हैं वो अपनी जो है उन्होंने जो भी फिजिबिलिटी बनाई है, जो भी उनकी बेसिकली उसमें कॉस्ट पड़ी है या जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है इस स्टॉक को उठाया है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी प्राइस जो है यहाँ पे टैग की हुई है। तो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या है जी, हमारा क्राइटेरिया है कि हमारी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है 15 to $40 के दरमियान में होनी चाहिए, यानी $15 से कम नहीं होनी चाहिए और $40 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें तो इसकी प्रोडक्ट जो है इसकी जो प्राइस है वो 40 से इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये क्राइटेरिया यहाँ पे लैग कर रहा है, तो ये हम इस प्रोडक्ट के लिए नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जो भी आपने प्रोडक्ट चूज करनी है तो आपने ये देखना है कि उसकी कॉस्ट जो है 15 से बिलो नहीं होनी चाहिए और 40 से इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। ये इंक्रीज या बिलो का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी कॉस्ट जो है 15 से बिलो होगी तो इसका मतलब है आपको ने जब Amazon को इस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है तो Amazon ने आपसे इन्वेंट्री चार्जेस भी चार्ज करने हैं, इसके अलावा डिलीवरी चार्जेस भी आपसे चार्ज करने हैं। तो जब ये सारे आपकी कॉस्ट में ऐड होंगे तो वो आपकी कॉस्ट आपके प्रॉफिट से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब है आप उस प्रोडक्ट में लॉस में चले जाएंगे। 40 से ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए, 40 से ज्यादा इसलिए भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने एक स्टॉक उठाना होता है कि एक जब होलसेल का प्रोडक्ट है आपने वहां पे कोई 500, 1000 या 1500 यूनिट्स जो हैं या पीसेस उठाने होते हैं, तो उसकी आपने लंप सम अमाउंट जो है पे करनी है। अगर आप 1000 पीसेस वहां पे बेसिकली उठाते हैं तो आपको $40,000 उसका जो है पे करना है। तो इसलिए आपने ये भी देखना है कि अगर आपकी जो कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है आपका होलसेल के लिए लंप सम जो एडवांस अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर उसकी प्रोडक्ट जो प्राइस जो है ज्यादा है तो इसका मतलब है उसमें कंपटीशन भी ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा जो सेलर्स हैं इस वक्त सेल कर रहे होंगे, उसकी सेल्स भी ज्यादा होंगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 15 to 40 के दरमियान में फॉल करनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी Amazon और ब्रांड मस्ट नॉट बी सेलर। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि जब आप प्रोडक्ट चूज करेंगे तो आपने ये देखना है कि उसमें ना तो Amazon खुद जो है इसको सेल कर रहा हो और ना ही जो ब्रांड है या मैन्युफैक्चरर है वो इस वक्त वहां पे सेल कर रहा हो। अगर हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पे देखें कि कहीं पे Amazon खुद तो सेल नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि HP ये मशीन है, ये हाइप मूवमेंट है, इसी तरह से प्राइम शिपिंग फास्ट है, डोनर्स है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी ना तो Amazon, आप ये देख रहे हैं कि Amazon.com लिखा हुआ लेकिन वो शिप्स फ्रॉम है। इसका मतलब है कि Amazon यहाँ पे डिलीवरी और इन्वेंट्री जो है वो तो प्रोवाइड कर रहा है, यानी FBA की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन खुद से इस प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल नहीं कर रहा है। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि नाइकी यहाँ पे खुद तो सेल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे मीट हो रहा है कि ना तो Amazon से यहाँ पे सेल कर रहा है और ना ही जो नाइकी है जो कि ब्रांड इटसेल्फ है वो भी यहाँ पे इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा है। तो इसके बाद है जी नेक्स्ट पॉइंट है जी वेट नॉट मोर देन 5 LB एंड टायर मस्ट बी स्टैंडर्ड, कि आपने जब जो प्रोडक्ट चूज करनी है तो उसका जो वेट है वो जो है 5 LB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से जो उसका स्टैंडर्ड साइज है, लेट्स से अगर हम इसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आई थिंक इसका मुझे इस वक्त वेट का आइडिया नहीं है कि वेट इसका इस वक्त क्या है, लेकिन
समटाइम्स यहाँ पे उन्होंने वेट के बारे में लिखा भी होता है, लेकिन उसके बाद जब आपकी ये पैकेजिंग में आएगा, बॉक्स में आएगा, तो उसका जो है साइज भी इंक्रीज कर जाएगा। तो आपने दोनों चीज़ों को देखना है कि बेसिकली आपका एक तो प्रोडक्ट का वेट इंक्रीज नहीं करना चाहिए, और दूसरा जो है जब ये पैकेजिंग की शेप में आएगी तो उसकी बॉक्स का जो पैक है वो स्टैंडर्ड साइज से इंक्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि अगर वेट बढ़ेगा या स्टैंडर्ड साइज से उसका साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब है आपको जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी ज़्यादा पड़ेंगे और इन्वेंट्री कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारा क्राइटेरिया जो है बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो आई थिंक ये हमारा मीट हो रहा है। उसके बाद है जी सेलर्स मस्ट बी मोर देन 5 एंड लेस देन 25 के आपके जो सेलर्स हैं, आप इस प्रोडक्ट में देखें 21 सेलर्स हैं कि आपके कोई बहुत कम सेलर्स भी नहीं होने चाहिए। अगर आपके कम सेलर्स हैं तो इसका मतलब है उस प्रोडक्ट की डिमांड कोई अच्छी नहीं जा रही है, कि बहुत ज्यादा लोग उसे सेल नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपके 25 से ज्यादा सेलर्स उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो चूंकि आप एक न्यू सेलर होंगे तो वहां पे आपको रिव्यूज लेने में या बाकी आपको प्रोडक्ट सेल करने में डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकती है। तो इसलिए जो आपके लिए एक एडवाइस है, आपने ये देखना है कि इस प्रोडक्ट में जो सेलर्स हैं उनका जो नंबर है इट शुड बी बिटवीन 5 एंड 25। इसके बाद है जी कैटेगरी एंड प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी गेटेड, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो गेटेड नहीं होनी चाहिए। गेटेड बेसिकली हमने इस पे एक डिटेल जो है बात की हुई है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि अमेज़ॉन को रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको कोई ब्यूटी से रिलेटेड या कोई कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कोई ऐसी प्रोडक्ट जो है वहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं, कल को उसके कोई ऐसे कोई आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं आते हैं जिसकी वजह से अमेज़ॉन का नेम भी बदनाम होगा और आपकी प्रोडक्ट भी उसमें बेसिकली उसकी भी रेटिंग जो है इफेक्ट होगी। तो इसलिए अमेज़ॉन पहले डिमांड करता है कि जो आपके सप्लायर्स हैं उन्होंने इसमें जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज़ किए हैं वो हार्मफुल तो नहीं है, या जिस पर्पस के लिए ये जो प्रोडक्ट बनाई गई है उसमें बेसिकली इसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह कस्टमर्स को पेश तो यानी कोई उन्हें बेयर तो नहीं करना पड़ेंगे। तो इसलिए आपको इस प्रोडक्ट को गेटेड करवाना पड़ता है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसमें गेटेड की रिक्वायरमेंट ना हो। तो ये हमारा बेसिकली क्राइटेरिया है जो कि एक पोटेंशियल प्रोडक्ट को चूज करने का है ये होलसेल बिजनेस के लिए, जिसमें सबसे पहले हमने बेस्ट सेलर रैंक के बारे में बात की, फिर रिव्यूज के बारे में बात की, फिर रेटिंग के बारे में, फिर बाय बॉक्स प्राइस के बारे में बात की है। इसके बाद उसमें जो ब्रांड्स की इन्वॉल्वमेंट है या अमेज़ॉन की एज ए सेलर इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में बात की है, और इसके वेट और साइज के बारे में बात की है। इसके बाद सेलर्स के नंबर के बारे में बात की है, और इसकी जो गेटेड या अनगेटेड की रिक्वायरमेंट्स हैं इसके बारे में बात की है। तो ये आपको माइंड में रखना है कि होलसेल का बिजनेस जब आपने करना है तो ये सारे क्राइटेरियाज आपके वहां पे बेसिकली जो है फुलफिल हो रहे हो, अदरवाइज आपके लिए उसमें लॉस हो सकता है। आप उसमें कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज कर लेंगे जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी। अच्छा जी, उसके बाद जब आपकी ये सारी वर्किंग्स वगैरह हो जाती हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जी फाइंड द राइट सप्लायर। जब आप ये सारी वर्किंग्स कर लेते हैं, अपने एनालिसिस कर लेते हैं, प्रोडक्ट को इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने प्रोडक्ट को उसके सप्लायर को ढूंढना है। वो सप्लायर को आपको जहां से आपको बेसिकली इस प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी, तो वो कैसे होगी जी? फाइंडिंग सप्लायर्स फॉर होलसेल प्रोडक्ट्स लुक्स लाइक अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम सोर्सिंग अ प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट। कि हम जो प्राइवेट लेबल का बिजनेस होता है उसमें हमें एक बड़ी एक्सटेंसिव लेवल की एक्सरसाइज करनी पड़ती है सप्लायर्स को ढूंढने के लिए, जिसका एक बड़ा एक्सटेंसिव जो है हमने एक डिटेल्ड लेक्चर भी डिस्कस किया था सोर्सिंग के सिलसिले में, कि आप जो प्रोडक्ट है उसको सोर्स कहाँ से कर सकते हैं,
आपने उसके लिए कौन से सप्लायर्स को चूज करना है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स। लेकिन यहाँ पे वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। वो किस तरह से, आपने यहाँ पे ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने पहले सप्लायर ढूंढना है, फिर उससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, फिर उसका कंप्लाइंस करवाना है, बाकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स फिर आपने उसके लिए वेट करना है 2-3 मंथ्स ताकि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके आपके पास आ सके। तो ये जो प्रोडक्ट होगी आपकी ऑलरेडी मार्केट में होगी, आपने जस्ट ब्रांड से कांटेक्ट करना है, ब्रांड ऑनर से कांटेक्ट करना है कि मुझे आपकी ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली अपने स्टॉक के लिए चाहिए है, मैं इसे यानी अपने स्टॉक में इंक्लूड करके इसे रीसेल करना चाहता हूं। तो आप लेट से अगर जैसा कि हमारा यहाँ पे नाइकी का ब्रांड है, उसके लिए जैसा कि मैंने यहाँ पे एक शूज जो है यानी सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारी प्रोडक्ट हो सकती है। इस सिलसिले में मैं नाइकी से डायरेक्टली कांटेक्ट करूंगा और उनसे ये कहूंगा कि मुझे इसके 1500 या 2000 पीसेस चाहिए हैं, मैं इसे अमेज़न पे सेल करना चाहता हूं। तो ये बेसिकली इसमें जो मेन डिफरेंस होता है जो प्राइवेट लेवल में और होलसेल में, वो इसके सप्लायर्स में ये डिफरेंस होता है। टिपिकली यू वुड यूज अ टूल लाइक आवर सप्लायर डेटाबेस टू फाइंड high quality suppliers in China or other top overseas manufacturers, but for wholesale we'll go directly to the brand owner। जैसा कि हमने बात की है कि इसके लिए हमने प्रोडक्ट सोर्स नहीं करनी है, ना कि चाइना से, ना कि यूएसए से, ना कि किसी दूसरे कंट्री से, बल्कि हमने डायरेक्टली उस ब्रांड के ऑनर से कांटेक्ट करना है। Yup, that's right. To open a wholesale account, you will contact the brand owners directly. If you are approved, you will be able to place an order and start selling as soon as possible। ये आपने उसके ऑनर से निगोशिएट करना है कि उसके जो भी रेट्स वगैरह हैं वो आपको बेस्ट रेट्स वहाँ पे प्रोवाइड करें। तो अगर आपकी डील उससे डन हो जाती है तो आपने बेसिकली उन्हें पेमेंट करनी है और आपने अपना स्टॉक वहां से उठा लेना है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो सप्लायर है वो ऑलरेडी अमेज़न पे अगर स्टॉक प्रोवाइड कर रहा है तो वो डायरेक्टली वहां पे डिलीवर भी कर सकता है। अच्छा जी, इसके बाद है जी बेनिफिट्स ऑफ होलसेल प्रोडक्ट्स के। जो होलसेल प्रोडक्ट्स हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट है यू डोंट हैव टू शिप प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि हमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम जो है चाइना से या किसी दूसरे कंट्री से इस प्रोडक्ट को सोर्स करें, बल्कि हम डायरेक्टली इनके ब्रांड से या ऑनर से कांटेक्ट करते हैं, वो हमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद है जी यू डोंट हैव टू वेट फॉर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम चाइनीज सप्लायर्स, कि आपको बाद में, जैसा कि हमारी अगर कोई प्राइवेट लेवल की सोर्सिंग होती है तो उसमें एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। दरमियान में आपको बहुत दफ़ा जो है उसका फॉलोअप लेना पड़ता है प्रोडक्ट के बारे में, उसके कंप्लायंस के लिए डिफरेंट कंपनीज को भिजवाना पड़ता है या फिर आपको खुद विजिट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी हैसल है, ये आपकी होलसेल बिजनेस में इंक्लूड नहीं होती है। नंबर 3 है जी यू डोंट नीड टू क्रिएट योर ओन ब्रांड, कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप उसके लिए एक अपना ब्रांड क्रिएट करें, उसके लिए सारी रजिस्ट्रेशन और इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी फुलफिल करें। सेल प्रोडक्ट्स विद लिटिल टू नो पीपीसी एडवर्टाइजिंग। आप ये देखें कि आपको जो प्रोडक्ट जो है, जैसा कि हमने क्राइटेरिया पहले डिस्कस किया है, आप ऑलरेडी एक ऐसी प्रोडक्ट को बेसिकली मार्केट में लेके आ रहे हैं जो कि एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, जिसकी डिमांड ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा है, और आप को उसके लिए किसी किस्म की कोई पीपीसी कैंपेन्स या इस तरह के फ्री गिफ्ट्स या इसी तरह से मार्केटिंग की कोई भी कैंपेन्स वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट स्टॉक उठाना है और इसे सेल करना शुरू कर देना है। हाउ टू फाइंड द ब्रांड्स कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप जिस ब्रांड को जिस ब्रांड से आप प्रोडक्ट उठाना चाहते हैं तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कि ऐसे कंट्रीज में बैठे होते हैं कि उनकी वहाँ पे जो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसा कि उनकी वेबसाइट प्रॉपर वेबसाइट नहीं होती है, या ऐसे
कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं या कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल नहीं होती हैं जिसमें आपको डिफ़िकल्टी होती है। तो ये कुछ इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं। अदरवाइज जो अगर आप कोई अच्छे ब्रांड्स हैं या कोई सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं उनकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं आपको इंटरनेट से अवेलेबल हो जाती हैं। आप उन्हें गूगल करते हो या उनके वेबसाइट एड्रेसेस पे जाते हो, वहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी डिमांड उनसे जो है कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी रिक्वायरमेंट्स टू सेटअप होलसेल बिजनेस। जब आपने एक होलसेल बिजनेस सेटअप करना है, एक मैं आपको बात ज़रूरी बता दूं कि जैसा कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए भी आप अमेज़न होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है इसमें आपका जो है आपने करना है जी रजिस्टर अ बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने अपना पहले एक बिजनेस रजिस्टर करना है, क्योंकि ये जो होलसेल का बिजनेस होता है वो किसी इंडिविजुअल से नहीं होता है कि अगर आप किसी ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे तो आप उन्हें ये नहीं बताएंगे कि मैं यहाँ पे अली इमरान बात कर रहा हूँ और मुझे जो है आपकी ये प्रोडक्ट्स जो है वहाँ से यानी बाय करके तो रीसेल करनी है, बल्कि आप उन्हें बताते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, यानी जोई कॉमर्स का मेरा बिजनेस है और मैं जो है ये एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, इसकी ये वेबसाइट है, ये इसके जो है फेसबुक पेजेस हैं, इसी तरह से अगर आपका यूट्यूब का चैनल है तो आप सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें शेयर करते हैं और मेरा एक सक्सेसफुल बिजनेस है और मैं अपनी इन्वेंट्री में जो है इन्वेंट्री लाइन में आपकी प्रोडक्ट को भी इंक्लूड करना चाहता हूं। तो वो फिर जाके आपसे आपकी बात सुनेगा और फिर वो आपको बेसिकली एक कंपेटिटिव और बेस्ट रेट्स जो है प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहला है आपने बिजनेस को रजिस्टर करना है इसके लिए, और ये रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। आप किसी भी कंट्री में अगर होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको बिजनेस रजिस्टर करवाना है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसा कि अगर मैं यूएसए की बात करूं, रीसेल सर्टिफिकेट फ्रॉम योर स्टेट, क्योंकि यूके की कुछ स्टेट्स हैं जहां पे रीसेल का सर्टिफिकेट आपने लेना होता है वहां के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। तो वो आपको ये जब तक रीसेल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करता है तो आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 है जी अप्लाई फॉर EIN नंबर। EIN नंबर क्या होता है जी? एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये भी कुछ स्टेट्स में रिक्वायरमेंट है कि बेसिकली अगर आप वहाँ पे होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको इनका EIN नंबर वहाँ पे करना पड़ता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। कैसी बहुत सारी ऐसी लॉ फर्म्स हैं जो कि आपको ये चीज़ें जो हैं लाइक बड़े मिनिमल सी अमाउंट में रजिस्टर करवा के आपको प्रोवाइड कर देती हैं। अच्छा जी, तो ये बेसिकली आज हमारे लेक्चर की कुछ डिटेल्स थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इसके अलावा हमारी कुछ और भी वीडियोस होंगी जिसमें हम होलसेल बिजनेस को मजीद जो है एक्सप्लोर करेंगे और इसकी जो निटी-ग्रिटीज हैं और जितनी भी बाकी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में आपसे मैं शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।